जय हिंद प्यारे साथियों, हम बात करते हैं शब्द विचार क्या होती है, शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं और शब्द की कितना प्रकार होती है, सभी को करते हैं आज की क्लास में कंप्लीट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो शब्द विचार कहते हैं किसे हैं, शब्द विचार क्या होती है। तो शब्द विचार दोस्तों हम उसको कहते हैं व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की भेद, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की अवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है, जिस व्याकरण के जिस भाग में शब्द की भेद, अवस्था, व्युत्पत्ति का चर्चा होती है, या शब्द के जिस व्याकरण के जिस भाग में भेद, अवस्था, व्युत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, बात किए जाते हैं, व्याकरण के उसी भाग को हम शब्द विचार कहते हैं। यानी कि शब्दों के ऊपर में चर्चा करना ही क्या कहलाती है, शब्द विचार कहलाती है। और यह शब्द जो होती हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द कहते ध्वनियों के सार्थक मेल से, ध्वनियों के सार्थक मेल से जो बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक मेल से बने समुदाय को क्या कह देते हैं, तो शब्द कह देते हैं। अब सार्थक मेल क्या होता है, सार्थक मेल होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। सार्थक और निरर्थक पढ़ने को मिलेगा, जो सार्थक शब्द होती है, निरर्थक शब्द होती है, बस थोड़ी सा आगे में। तो जिसका कुछ न कुछ अपना स्वयं में अर्थ होते हैं उसको हम कहते हैं शब्द। अब ये शब्द जो बनते हैं, तो शब्द दोस्तों दो चीज से मिलकर बनते हैं। शब्द का जो निर्माण होता है, यह शब्दों का निर्माण दो चीज से होते हैं। पहला बात तो आपको हो जाएगा वर्ण का, या तो वर्ण जुड़ेगा तो शब्द बनेगा, या वर्ण के साथ साथ दोस्त मात्रा भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, मात्रा भी। जब वर्ण और मात्रा दोनों आपस में जुड़ते हैं, या तो वर्ण और मात्रा जुड़ेगी, या तो वर्ण के साथ साथ वर्ण जुड़ेगा। इतना जुड़ने से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे पहले का लेक्चर देखे होंगे तो आपको वहां पर बताया गया है कि वर्ण क्या होते हैं, फिर मात्रा क्या होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, यदि हम वर्ण और मात्रा के लेकर, जैसे आपको हो गया राम, तो राम क्या है दोस्त, एक शब्द है। राम क्या है, एक शब्द हुआ। और यह शब्द जो मिलकर बने हैं, तो शब्द मिलकर बने हैं रो प्लस ओ प्लस मो, उसके बाद जाकर बना है राम। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रो क्या आ जाती है, और मो जो है, यह दोनों आपको वर्ण है। ये दोनों क्या हो जाते, वर्ण हो जाते हैं। और इनके बीच में जो आ जाती है, क्या है, मात्रा है। तो वर्ण जो बनते हैं दो की मेल से बनते हैं, या तो वर्ण वर्ण जुड़ेंगे, या तो वर्ण और शब्द जुड़ेंगे, और वर्ण और शब्द जुड़कर जो बनते हैं वह शब्द होता है। या तो वर्ण वर्ण जुड़ेंगे, इसका जैसे हम उदाहरण लेते हैं, तो वर्ण वर्ण जुड़ने पर जैसे हो जाएगा आपको हल, जैसे हो जाएगा आपको घर। समझ रहे दोस्त, तो यह जो हल जो बना है, तो हल में बना है, जुड़ा है दो शब्द, एक तो जुड़ा है आपको हो और दूसरा जुड़े हैं आपको लो। इसी प्रकार से हम घर की बात कर ले तो घर में जुड़ा है आपको एक घर और दूसरा जुड़ा है लो। तो यहाँ पर हो भी क्या है और लो भी क्या है, दोनों क्या है, वर्ण है। इसमें मात्रा का मेल नहीं हुआ है। इसके नीचा यदि बात कर ले, घो और रो, यह दोनों क्या है, वर्ण है। यहाँ पर मात्रा का मेल नहीं हुआ है। तो हम कहते हैं जो वर्ण का जो निर्माण होते हैं, वर्ण जो बनते हैं, तो वर्ण बनेगा दो कंडीशन में बनते हैं। एक तो वर्ण वर्ण जुड़ेंगे, एक तो वर्ण वर्ण जुड़ेंगे, तो फिर किसका निर्माण होगा, तो शब्दों का निर्माण होगा। या तो वर्ण के साथ साथ मात्रा भी जुड़ेंगे, और वर्ण के साथ साथ मात्रा जुड़ेंगे, तो पर भी किसका निर्माण होगा, शब्दों का निर्माण होगा।
तो पर भी किसका, शब्दों का निर्माण होगा। तो यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। जो हम शब्द विचार क्या कहते हैं, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के बारे में चर्चा की जाती है शब्द विचार कहलाती है। शब्द क्या होते हैं, ध्वनियों के सार्थक मेल समुदाय को क्या कहते हैं, समुदाय मतलब जहां पर क्या ग्रुपिंग होता है, यानी कि ढेर सारा शब्द या हम क्या ढेर सारा वर्ण मिलते हैं तो उसको हमने क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। ढेर सारे शब्द तो मिलेगा लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ होने चाहिए, वो क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। और शब्द के जो निर्माण होते हैं वर्ण और मात्राओं से बनते हैं। इससे जब आगे हम बात करते हैं तो शब्दों के भेद पर चर्चा करते हैं, शब्द का कितना भेद होता है। तो चलो ऊपर चलते हैं और शब्द का भेद के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब्द को जो बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है, शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। और वह कौन कौन सी है, सभी के ऊपर बारी बारी से करते हैं चर्चा। शब्द को आपको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। शब्द को कितने भाग में बांटे गए हैं, तो 4 भागों में। आपको आ जाएगा सबसे पहले जो हो जा आती हैं अर्थ की दृष्टि से, और जो आ जाती हैं अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद, अर्थ की दृष्टि से। एक अर्थ की दृष्टि पर शब्दों को बांटा गया है। उसके बाद हम बात कर ले अर्थ की दृष्टि से, उसके बाद हम आगे बात कर ले तो आगे आपको बांटा गया है उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से। फिर हम बात करें तो इसके बाद आपको बांटा गया है व्युत्पत्ति की दृष्टि से। इसके बाद हम बात करें तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, और फिर हम आगे 4 नंबर की बात कर ले तो यह लास्ट जो आपको बांटा गया है, यह लास्ट है प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। तो शब्द को दोस्तों कितने भागों बांटे गए हैं, यह शब्द को 4 भागों बांटा गया है। और 4 भाग कौन कौन से है, तो 4 भाग अर्थ की दृष्टि से, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द को बांटे गए हैं। फिर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को बांटे गए हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को बांटे गए हैं, और प्रयोग की दृष्टि से शब्द को बांटे गए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से शब्दों का भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द को कितने भागों बांटे गए, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के, यह जो अर्थ की दृष्टि से शब्दों का भेद होते हैं, यह अर्थ की दृष्टि से शब्दों का 2 भेद होता है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद, तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों का 2 भेद होता है। एक आ जाते हैं आपको दोस्त सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और एक आ जाता है आपको निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। आपको कितने भागों में शब्द की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि से बांटे गए हैं, तो अर्थ की दृष्टि से आपको शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाती है आपको सार्थक शब्द और दूसरी आ जाती है निरर्थक शब्द। तो चलो जानते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द क्या होते हैं। तो फटाफट से सार्थक शब्द देकर डैश लगाओ और लिखो सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं।
वैसा शब्द जिनका स्वयं कुछ न कुछ अर्थ हो। वैसा शब्द जिसका स्वयं कुछ न कुछ अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का क्या होते हैं? अर्थ निकलती हैं। जिन शब्दों को क्या होता है? कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाए, तो अर्थ वाले शब्द को कौन सा शब्द कह देते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। और इसका यदि हम बात कर ले उदाहरण की, तो उदाहरण में जैसे हम देख लें, जैसे विद्यालय, उसके बाद घर। तो आपको विद्यालय से क्या स्पष्ट हो रही है? विद्यालय क्या होते? जैसे हम कहते हैं विद्यालय गए हैं, मान के चलिए आप उधर से आए और किसी छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, जो बोले कि सर वो मान लो राम है तो राम का है, तो हम बोल देंगे विद्यालय गए। तो विद्यालय गए हैं या विद्यालय में है, तो आपको इससे क्या स्पष्ट होते हैं? जो विद्यालय यानी कि पढ़ने के लिए गए हैं। क्या होती है? विद्यालय यानी कि पढ़ने के लिए गए हैं। कहाँ है? तो सर घर में है। कहाँ है? तो घर में है, घर पे है। तो इससे क्या होते? घर में है, यानी कि अर्थ इसका निकल रहा है ना। तो जिन शब्दों का क्या होते? अर्थ निकलती है, जिससे कुछ न कुछ समझ जाते हैं, कुछ न कुछ बोध होती है, उसको हम क्या कह देते हैं? सार्थक शब्द कह देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं? सार्थक शब्द कह देते हैं। और जिनका क्या होते? कोई भी अर्थ नहीं निकलते। सबसे पहले फोटो ले लो, फोटो ले लो फटाफट से। जिनका क्या होते? कुछ न कुछ अर्थ आ जाते, तो वो कौन सा कहलाती है? सार्थक। और जिनका कोई भी अर्थ नहीं आएगा, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ निकलेगा ही नहीं, उसको कह देंगे निरर्थक। तो जस्ट ऐसे ही परिभाषा है, उसका भी लिख लो। नीचे दिखाई दे रहा है? हाँ, नीचे दिखाई। अब कौन सा बात कर लेते हैं? निरर्थक। तो निरर्थक शब्द वैसा शब्द जिनका स्वयं कुछ अर्थ नहीं हो, स्वयं कुछ अर्थ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिसका स्वयं कुछ अर्थ नहीं हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। अब इसका जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हट, खट, चट, मट, नट, ये क्या होती है? हट, 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 हट मतलब क्या है? कुछ नहीं। खट, चट, पट, सट, नट, झट, ऐसे क्या कोई भी चीज का पता ही नहीं चलता, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। तो जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलते हैं उसको कह देते हैं निरर्थक शब्द। जिनका कुछ न कुछ अर्थ आ जाते हैं उसको कहते हैं सार्थक। सार्थक और निरर्थक तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। यह तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों का भेद हुआ। अर्थ की दृष्टि से शब्दों का दो भेद, सार्थक और निरर्थक, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यदि वीडियो देख रहे हैं आप और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों की भेद। अभी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का कितना भेद होता है, इसके ऊपर अब करते हैं चर्चा। चलो अब जानते हैं आगे। जो उत्पत्ति या इसी को हम स्रोत कहते हैं या इसी को हम उद्गम कहते हैं। तो आपको कहीं पर कोई भी चीज मिल सकते हैं, या तो आपको पूछ लिया जाएगा जो उद्गम के दृष्टि से शब्दों के भेद, या तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों का भेद, या उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों का भेद। अब कोई भी चीज कहते सभी क्या है? एक ही है। तो
उत्पत्ति के, चाहे स्रोत के, चाहे उद्गम के, इनकी दृष्टि से शब्दों के 5 भेद आ जाते हैं। और यह 5 भेद कौन कौन सी है? तो आपका आ जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द और संकर शब्द। यह आती है आपको 5 शब्दों का भेद। और शब्द की व्युत्पत्ति किसकी दृष्टि से बात कर रहे हैं? तो उद्गम का हो, चाहे स्रोत या उत्पत्ति का, ये होती हैं इनकी भेद। अब इसके बाद कहते हैं, चलते हैं, तत्सम शब्द क्या है? कौन से शब्द? तत्सम शब्द। जो तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो क्या है, वर्ड यानी कि शब्द जो है संस्कृत की है। शब्द कहाँ की? संस्कृत की। और वह सेम हो बहु का हिंदी में प्रयोग करते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत में है सेम टू सेम वो हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि दोनों जगह एक ही रूप है, तो उसको कह देंगे तत्सम शब्द, उसको कह देंगे तत्सम शब्द। चलो जैसे हम बात करें, पहले इसके डेफिनेशन जान लेते। वैसा शब्द, वैसा शब्द जो संस्कृत से सीधे, संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। हिंदी से सीधे, सॉरी, संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हुए, हिंदी में प्रयुक्त हुए, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। अब ऐसा तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि इसका जब यूज करेंगे तो संस्कृत भी वही है और हिंदी भी वही है, दोनों जगह क्या है, एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो उसको हम कौन सा शब्द कहेंगे? तो उसको हम शब्द कहेंगे तत्सम शब्द। जैसे हम बात कर ले इसके ऊपर, तो जैसे रात्रि, जैसे रात्रि, यह रात्रि जो है संस्कृत में भी बोले जाते हैं और हिंदी में भी हम रात्रि को रात्रि ही बोलते हैं। इस प्रकार से हम बात कर ले अग्नि, यह संस्कृत में भी है और इसके साथ साथ हिंदी में भी है। दोनों जगह हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से ये सब तब इसके साथ साथ और भेद करेंगे। ये कौन से शब्द कहलाते हैं? कि ये कहलाते हैं तत्सम। क्योंकि जब हम संस्कृत में बात करेंगे तो संस्कृत में भी अग्नि को क्या कहते हैं? अग्नि, अग्नि कहते हैं। और इसको हिंदी में भी कहते हैं। छात्र हो गया तो छात्र को संस्कृत में भी छात्र कहते हैं और हिंदी में भी छात्र कहते हैं। यानी कि हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका रूप नहीं बदल रहा है। तो इस प्रकार के शब्द को कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द। इसके बाद आ जाते हैं आपको तद्भव। यह शब्द किसे कहते हैं? यह वैसा शब्द होते हैं जो तो संस्कृत के हैं, लेकिन संस्कृत से उसको हिंदी में लाए हैं, उसका रूप क्या है? बदल जाती है। उसका रूप क्या होते हैं? बदल जाते हैं। संस्कृत में कुछ और होती है और हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कुछ और कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हम तद्भव शब्द कहते हैं। चलो डेफिनेशन में बात करें। तद्भव शब्द वैसा शब्द, वैसा शब्द जो संस्कृत से रूपांतरित कर हिंदी में प्रयुक्त कर दिया। संस्कृत से क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं और रूपांतरित करके उसको प्रयोग कहाँ करते हैं? हिंदी में करते हैं। रूपांतरित कर हिंदी में प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं।
तद्भव शब्द जैसे जैसे की बात कर ले तो जैसे में इसमें आ जाएगा आपको हाथ, जैसे आपको हाथ, खेत, जैसे आपको आ जाएगा इसमें हाथ आ जाएगा, खेत आ जाएगा, इसके साथ और दूध आ जाएगा। दूध इत्यादि ढेर सारा चीज। अब जैसे हाथ खेत हो गया, चलो पहले हाथ को जान लेते हैं। हाथ, और इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? हाथ को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? तो हाथ को हम संस्कृत में बोलते हैं हस्त। हाथ को हम क्या कहते हैं? हस्त। यह हो गया आपको संस्कृत का। संस्कृत में क्या बोलते हैं? हस्त बोलते हैं। और यह हो गया आपको हिंदी का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं। जैसे खेत हो गया, तो खेत हो गया, खेत हो गया आपको हिंदी का। हिंदी में क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। ये हो गया आपको संस्कृत, हो गया आपको संस्कृत। समझ गया? तो जिस प्रकार से हाथ है, हाथ को हस्त कहते हैं। खेत है तो खेत को क्षेत्र कहते हैं। रूप क्या हुआ? बदल गया। और इसको बदल करके कहाँ लाए हैं? तो ला लिए हैं हिंदी में। शब्द कहाँ किया है? संस्कृत की, लेकिन उसमें थोड़ी सी परिवर्तित किए और परिवर्तित करके उसको प्रयुक्त कर रहे हिंदी में। इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं, इस प्रकार के शब्द को कहते हैं कौन सा शब्द? शब्द। ऐसे शब्द को कौन सा शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द। यहाँ पे क्लियर? फिर बात करते हैं देह शब्द। रहने देते हैं आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को कंटिन्यू आगे रखेंगे, जहाँ पर बात करेंगे देह शब्द, विदेश शब्द, संकर और जो शब्द के प्रकार बचे हैं सारे पर चर्चा करते हैं आज क्लास। आज की है तक। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिए।